तीन कम नौ करुण राज कीजिए, मानतुंगमाचार्य स्वामी कीजिए, भक्तावर महास्तुत कीजिए, नमोकार महामंत्र कीजिए, द्वादशांग जिनवाणी माता कीजिए, अहिंसा विष धर्म कीजिए, जैन धर्म कीजिए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सबसे पहले प्रथम चलते हैं नमोकार मंत्र के लिए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयराड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोहि सविशाउड़म, ऐसो पंच नमो यारु सप्पा वपणाश्रो मंगलाड़म च सभ्य सिम परम वही मंगलम चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्म लोगुत्मो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। नमोकार महामंत्र की जय। अब चलते हैं भक्तामर के लिए। भक्तामर स्तोत्र का 29 नंबर का आप चल करेंगे। ये 29 का गुण में भगवान मानतुंग आचार्य स्वामी ने आदिनाथ भगवान के गुणों की इसमें महिमा गाई है और उन्होंने इससे अतिशय और चमत्कार प्राप्त किया। इसलिए अपन भी देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा इसमें जिससे हम लोगों की भी सिरधान, सबसे पहले सिरधान, चारित्र, दर्शन और ज्ञान तीनों चीज़ें चाहिए। दर्शन होता है और ज्ञान होता है और चारित्र होता है। जितना होगा उतना ही आपको उसका अतिशय की प्राप्ति होगी। आपको आशीर्वाद 138 सागर महाराज का आशीर्वाद, समस्त जैन समाज को, समस्त प्राणी मात्र को, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मूला पाठ पढ़ रहे हैं। सिंहासने मणि मयूक सिका विचित्री विव्राजते तव वपु कनकावतातम बिंबम बियत विलस संसुलता बितानम तुंगो दयारिप शीर्षि सहस रश्मि। ये मूल पाठ लिखा है उन्होंने। और मूल पाठ को क्या पढ़ा उन्होंने? सिंहासने मणि मयूक सिका विचित्रे विव्राजते तव वपु कनकावतातम बिंबम बियद विलसंत सुलता मितानम तुंगो दयादिप शीर्षि सहस रश्मि। तो इसका उच्चारण पर अपन कैसे करेंगे? उन्होंने तो लिख दिया शुद्ध बिल्कुल, लेकिन अपन अज्ञानी है, अपन को नहीं आ रहा कोई चीज़ और अपन ने पढ़ लिया। मान लो संस्कृत में साहित्य और व्याकरण है, तो अपने साहित्य तो पकड़ लिया, व्याकरण कुछ पढ़ा नहीं, तो अपना नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा। और संस्कृत के और जो पीएचडी बीएड है, प्रोफेसर हैं, वो तो तुरंत पढ़ लेंगे इसको और इसमें से ही जहाँ शब्द छिपा है उस शब्द को निकाल लेंगे। तो अपन उच्चारण पाठ पढ़ते हैं। सिंहासने सिंहासने मणि मणि मयूक मयूक सिका सिका विचित्री विचित्री विभ्राजते 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 तव तव वपु वपु कनक कनक अवदातम अवदातम बिंबम बिंबम बियत बियत विलस विसल विलस दंसुलता दंसुलता वितानम वितानम तुम तुम दयाद्रि दयाद्रि शिरसी शिरसी इव इव सहस्त सहस्त रश्मि रश्मि। तो कह रहे हैं सिंहासने, सिंहासन बोलते हैं ना, सिंहासन नहीं है, सिंहासने मणि मयूख शिका विचित्रे विव्राजते तब बपु कनका अवधातम बिंबम बियद विलस दंसुलता वितानम तुम दयाद्रिव शिरसी इव सहस्त्र रश्मि। तो इसकी राग क्या दे रहे हैं अपन? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विव्राजते तव बपो कनकावतातम बिंबम बियद विलस दंसुलता वितानम तुम दयाद्रिव शिरसी इव सहस्त्र रश्मि। अब अपनी राग में कैसे होगा? आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम
हम शीश नवाए नवाए सिंहासे मणिमयो को सिका विचित्रे विभ्राजते तव बपु कनक अवधातम बिंबम वियद विलस दंसोलताभितानम तुम दया दृशिरसि इनसेस रस में आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। तो उस कह रहे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब बपु कनकावदातम बिंबम वियद विलस संसुदलता वितानम तुंग दयादे शिरसी इव सहस्र रश्मि। अब ये किस काम आता है? देखिए आपके रोग के काम भी आता है। बात पित्त का कोई पीड़ा विनाशन है, बात पित्त की पीड़ा विनाशन है, और हमारा यश नहीं फैल रहा और हमारे को क्या है कोई पद नहीं मिल रहा, उसके लिए भी ये काम आता है। तो इन्होंने क्या चेंज किया है इसमें? कठिन शब्द कौन सा लग रहा था? कनकावतातम को कह दिया इन्होंने कनक अवदातम, कनक अवदातम, और सिर सीप को के लग कर दिया सी रसी इव, सिर सी रसी इव कर दिया सिर सीप को। तो कह रहे हैं मणि मयूख शिखा विचित्रे, अर्थ देखते हैं अब इनका। मणि मयूख शिखा विचित्रे, रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र, रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र, सिंहासने सिंहासन पर, तब मतलब आपका, कनकावतातम सोने की तरह उज्जवल, बपु मतलब शरीर, तुंगो दयाद्री दयाद्री शिरसी ऊंचे उद्याचल के शिखर पर, वियद विलद संधुसुलता वितानम, आकाश में जिसकी किरण रूपी लताओं का समूह सोएमान है, उस सहस्र रस में सूर्य के उस बिंबम मंडल की तरह सुशोभित हो रहा है। हे प्रभु, रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर आपका सोने की तरह उज्जवल शरीर, ऊंचे उद्याचल के शिखर पर, आकाश में जिसकी किरण रूपी लताओं का समूह सोयमान है, उस सूर्य के मंडल की तरह सुशोभित हो रहा है। देखना है आप क्या कह रहे हैं? उनका जो मुख है वह सूर्य के समान, अरे सूर्य भी कुछ नहीं लगता, इसके उनसे भी ज़्यादा चमकना, और किरणें निकल रही हैं चमक, तो सुशोभित हो रहा है और शोभायन हो रहा है। लताओं से समूह, आकाश में जिसकी किरण रूपी लताओं का समूह सोयमान हो रहा हो, भगवान की सुंदरता से, उनकी किरणों से अंधकार भी उजाला में दिखाई सोयमान हो कर रहे होंगे ऊंचे उद्याचल के शिखर पर। और ऊंचे उद्याचल पे शिखर पर जो आदमी बैठे हुआ है, ऐसे सिंहासन पे ऊपर विराजमान है भगवान। कहाँ पे? समोश्रण के अंदर, और रत्नों की किरणों के अग्रभाग से अच्छी विचित्र सिंहासन पर। लेकिन कैसे बने हैं भगवान? ऐसे ही नहीं बन गए, चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया उनने, तब जाके उनको क्या मिला? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अरहंत भगवान बने। और अरहंत भगवान काय पे बैठे? 20,000 सीढ़ी ऊपर है। देखिए जहाँ पे कोई नहीं छू सकता उनको, वहाँ पे गणधर भी बैठे हैं, आरका भी बैठी हैं, और त्रिंच भी बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, लेकिन भवजी बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और अभव तो कहीं और सुन रहे हैं, लेकिन वो सब अपनी अपनी भाषा में सब उनकी जो धुनी खिलती है, वो ओम की धुनी जो होती है, उसकी जो धुनी उनके कानों में जाती है, उससे उनको उन्हीं के हिसाब से उनकी भाषा में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर आपका सोने की तरह उज्जवल शरीर, ऊंचे उद्याचल शिखर पर, आकाश में जिसकी किरण रूपी लताओं का समूह सोयमान है, उस सूर्य के मंडल की तरह सुशोभित हो रहा है। तो उनका क्या है? सुशोभित हो रहे हैं प्रभु। मंदिर में देखा होगा, मात्र क्या है मंदिर में? मंदिर अपन ने बनाया,
भगवान तो 8 कर्मों का नाश करके शीतला में चले गए और उनका प्रतिबिंब बन गया। किसी ने मूर्ति बनाई पत्थर की, किसी ने सोने चांदी की बनाई, किसी ने जवाहरात की बनाई, और आज वो प्रतिमा मंदिर के अंदर विराजमान, वो क्या दर्शा रही है? वो यही दर्शा रही है कि प्रभु ऐसे थे, ऐसे वैष्णव शरण था उनका, इतनी सुंदरता थी उनकी। तो वही सुंदरता वो दिखा रहे हैं। मंदिर में क्या है? समोसरण का ही रूप है मंदिर भी, लेकिन अंतर क्या है? वो प्रतिमा है और साक्षात विराजमान थे भगवान तो सिंहासन पे बैठे हुए और समोसरण में बैठे हुए। आज वो शीतला में विराजमान है। 4 घातीय कर्मों के कारण और 4 अघातीय कर्मों का नष्ट किया, तब जाके वो लोग क्या बने? वो प्रसिद्ध शीतला में विराज। ऐसे ही फ्री में नहीं बन गए कि तम्बाकू खाते खाते, गुटके खाते खाते, रात को खाते खाते, पानी पीते पीते, और उन्होंने क्या कर लिया? वो भगवान नहीं बन गए। उन्होंने त्याग करते करते भगवान बने हैं। त्याग नहीं करते तो भगवान नहीं बनते। वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट त्याग करते चले गए और सब जीवों के समान करुणा भाव रखा और वात्सल्य रखा और सब जीवों का कल्याण की भावना रखी। इसलिए आज वो क्या बन गए? तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर ली। विभव लक्ष्मी तो सबको मिल रही है, लेकिन उनको मोक्ष लक्ष्मी मिली तो विभव लक्ष्मी उनके आगे आगे चलती है। लक्ष्मी और सरस्वती किसी की नहीं है। लक्ष्मी सरस्वती तो क्या है? जिनेंद्र भगवान की दासी हैं। जिनेंद्र भगवान सरस्वती तो जिनवाणी है। जो वाणी भगवान की निकली वो वाणी जिनवाणी है। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी तो आगे आगे चल रही है उनके। तो तुम्हारे भी धर्म की वृद्धि करोगे, धर्म में जाओगे, त्याग संयम करोगे, दान करोगे, भक्ति करोगे, तो तुमको क्यों नहीं लक्ष्मी मिलेगी? आगे आएंगे लक्ष्मी। तुम तो यहाँ बैठे होगे, भक्ति कर रहे होगे, और तुम्हारे घर में, व्यापार में, या जहाँ भी कोई अटका हुआ काम होगा तुरंत हो जाएगा, तुरंत। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप जरूर दान भी करें, भक्ति भी करें। और जो दान बोल देता है उसके पास अगर वो दान नहीं देता तो भी वो दरिद्र बनता है फिर। और उसका 10% नहीं, वो जो निकाल रहा था ना, उसका 100%, हजारों % चला जाता है। इसलिए जो बोला है वो देना चाहिए और जो करा है वो करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है 108 अर्ची सागर महाराज का आशीर्वाद सब जी पुरानी मात को लिए आज का। और क्या रोग खत्म हो जाएगा? वात पित्त का रोग खत्म हो जाएगा। पीड़ा विनाशन है ये। वात पित्त की जो पीड़ा होती है वो भी विनाशन है ये। और तुम्हें कहीं पे भी यदि कोई पद नहीं मिल रहा उसके लिए भी तुम कर सकते हो, ये अपने आप पद मिलता चला जाएगा। इसलिए कहा है कि भक्तामर महान है। भक्तामर बहुत महान है, जिसे मान तुंगम आचार्य स्वामी ने लिखा है। और आचार्य मान स्वामी कौन थे? तम्बाकू गुटखा खाने वाले नहीं थे, रात को खाने वाले नहीं थे, रात को पानी पीने वाले नहीं थे। दिगंबर मुद्रा थी उनकी, और दिगंबर मुद्रा ही आपको आशीर्वाद दे रही है और आपको बोल रही है भक्तामर के बारे में क्या। लेकिन शुद्ध पढ़ो, श्रुत का खंडन नहीं करो, उसका अर्थ सही जाए, उसका निगेटिव नहीं मिले, पॉजिटिव मिले, यही समझना है अपन को। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, जो भी पढ़ना है कम पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है, शुद्ध पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। पहले देख लो, समझ लो, जान लो, शोध लो, और फिर उसको मान लो, और फिर उसकी प्रैक्टिकल में ले आओ। सब ऐसा ही है ना। इसलिए मेरा आज का मंत्र है वही है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशन तीर्थंकर व्यो अर्हम नमः। ये आज का जाप है। सबको मेरा आशीर्वाद है, सब जीव प्राणी मात को मेरा आशीर्वाद है, जैन समाज को आशीर्वाद है, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, समस्त सहयोगियों को और समस्त दानवीरों को मेरा आशीर्वाद है। और सब जगह सब जन जन को मेरा आशीर्वाद है। पूरे देश विदेश के समस्त के जन जन को मेरा आशीर्वाद है। और भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो अस्वस्थ है उनको स्वस्थ की प्राप्ति हो। मेरा नमोस्तु है भगवान ईश्वर, आपको नमोस्तु। आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी को नमोस्तु, 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु, मानता हूँ आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु। 3 कमनाओं को राज को मेरा नमोस्तु। भक्तामन महास्तोत कीजिए, नमो कार महामंत्र कीजिए, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयराड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोई सविशावड़म।
ऐसो पंच नमो यारु सपावा प्रणश्लो मंगलाम च सब्बेसिम परमवै मंगलम चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़त्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़त्तु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवभ्यामि अरते शरणं भवभ्यामि सिद्धे शरणं भवभ्यामि साहु शरणं भवभ्यामि केवली पड़त्तु धम्मं शरणं भवभ्यामि। नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद 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 समस्त प्राणी मात को, समस्त जैन समाज को, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, सबको, सब भक्तों को।